हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है सीधा मॉर्निंग से और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। यहाँ बेटे को भी उठा रही थी स्कूल जाने के लिए और यहाँ पे ना मच्छर आ जाते हैं। मच्छरों की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे ना मैं नेट में देख रही थी कोई मच्छर वच्छर ना हो, क्योंकि ना फिर वो उड़ जाते हैं ना, तो फिर बाद में हमें ही काटते हैं दोबारा से। तो यहाँ नेट हटा रही थी। एक तो ये है ना कि घर थोड़ा खुला है, बंद जो घर होते हैं ना उनमें थोड़ी मच्छरों की कम दिक्कत होती है, और यहाँ घर खुला हुआ है, ओपन है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नेट तो बिना नेट के तो मतलब ये है कि हम सो ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पे नेट वगैरह फोल्ड कर दूंगी। और हस्बैंड जी को भी सुबह ऑफिस जाना है, उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना है, और बाकी बेटे को भी स्कूल भेजना है। तो अभी वो सो रहा है, उसको मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। पहले हस्बैंड जी को भेज देती हूँ सुबह, और जो भी मेरे सुबह के जो काम होते हैं वो फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद उसको उठाती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाता है ना, तो बस उसके में ही लगना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद मैं ना गैस को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि देखो रात में क्या क्या चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पता होता। और ये हमारी खाने पीने की चीज़ें होती है। किचन को तो जितना हो सके उतना साफ़ रखना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने घर में बरकत चाहते हैं ना, तो हमें अपने किचन को ना हमेशा साफ़ रखना चाहिए, अपने घर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तभी हमारे घर में बरकत होती है। नहीं तो हम सोचते ना हम इतना कमाते हैं, हमारे घर में पैसा रुकता क्यों नहीं है। तो इसका यही रीज़न होता है, हम लोग ना ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर भी ना, हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह गूंद दूँगी, तो हस्बैंड जी पराठा वगैरह खा के जाएंगे, और बेटे के लिए भी स्कूल के लिए पराठा रखूँगी। तो यहाँ पे सीधा किचन में आई। मैं अभी वॉशरूम वगैरह भी नहीं गई, क्योंकि ना मेरे को फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, जैसे वॉशरूम वगैरह चले जाओ या मतलब फिर ऐसा लगता है कि नहा के फिर ही रसोई में घुसो। तो मैं सीधा उठ के सीधा रसोई में ही आ गई हूँ, और नहाऊंगी बाद में, पहले का पहले पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा आटा वगैरह गूंद रहा है, आटा गूंद दूँगी, थोड़ी देर उसको रख दूँगी। उसके बाद बाकी रियांश का मतलब अपने बेटे का ओट्स वगैरह बनाना है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा वगैरह तो गूंद के रख दिया है, थोड़ी देर रखा रहेगा ना तो अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मलाई वगैरह है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि दूध की जो मलाई है ना कोई नहीं खाता है। चाय बनाते हैं उसमें वेस्ट हो जाती है, तो क्यों ना बचत की जाए। तो यही है ना, हम हाउस वाइफ स्मार्ट तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज करती है ना, तो हम अपने घर का बहुत सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। तो मेरा तो ये लगा लो आधा किलो घी ना इस मलाई से निकल जाता है, और मैं कोई ज़्यादा दूध भी नहीं मंगाती हूँ। 1 किलो ही दूध मेरा आता है, क्योंकि हस्बैंड जी को दूध पसंद नहीं है, उनको ना उल्टी आती है दूध पीने से। और मेरे को दूध अच्छा लगता है तो मैं पीती हूँ। और बाकी के जो भी मुझे लगता है कि हाँ मेरे को मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम करना है, तो मैं सुबह जल्दी अपने टाइम से उठती हूँ, अपने लिए भी काम, अपने लिए भी मतलब टाइम निकालती हूँ। जो मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, जो भी मुझे गर्म पानी वगैरह पीना होता है, क्योंकि देखो वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, घर को देखना भी ज़रूरी है, और अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पराठा वगैरह बना दूंगी, और हस्बैंड जी को भी दे दूँगी, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा है, और बेटे के लिए भी रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पराठा वगैरह तो बन गया था, और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे, तो बेटे का टिफ़िन लगा रही हूँ। और बेटे को छोड़ने मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी जल्दी चले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि उनका टाइम को ना फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब दूर है ना उनकी जो जॉब है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि उनकी जो जॉब है ना वो 2-2.5 घंटे लगने ही लगने यहाँ पे नहीं है। मैं रहती हूँ दिल्ली में, और हस्बैंड जी जॉब करते हैं गुड़गांव में, तो इसलिए उनको टाइम से निकलना पड़ता है। तो वो ये कभी कभी जैसे लेट लेट जाते हैं तो छोड़ ही आते हैं, नहीं तो मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है बेटे को। तो वही ये पूरी घर गृहस्थी को अच्छे से संभालने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ना अच्छे से हैंडल करना सीखें, अच्छे से करें, ताकि हम पे ना कोई बर्डन ना लगे। हम अपने घर को भी, अपने आप को भी खुश रख सकें, और हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। नहीं तो कुछ लोगों के ऊपर जो हाउस वाइफ होती है ना, वो इतना प्रेशराइज हो जाती है चीज़ों को लेकर कि वो टेंशन में आ जाती हैं, सोचती रहती है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, हम बस घर के लिए हैं, काम ही काम है। पर ऐसा नहीं है, महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, बस अब मेरे यहाँ पे जो भी मॉर्निंग के काम है वो स्टार्ट हो गए। ऐसे होता है ना, हस्बैंड के जाते ही, बेटे के जाते ही ऐसा लगता है बस अब फटाफट से काम पे लग जाओ। तो यहाँ बेड की जो नेट वगैरह है वो तो मैंने पहले ही हटा दी थी। बाकी ये बेडशीट वगैरह है, अभी तो चादर ही ओढ़ रहे हैं, कंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम यही होता है बेड को ठीक करना, क्योंकि देखो एक कमरा है, इस कमरे में ना सबसे ज़्यादा फैलाना ना बेड पे ही होता है।
तो बस यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से बिस्तर वगैरह मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, और बिस्तर अगर मैं साफ़ कर दूँगी तो समझ लो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो कभी भी अगर आप अपने घर के काम की शुरुआत करते हैं ना, तो अपने बेडरूम से कीजिए, बेडशीट वगैरह हो, बेड को अच्छे से क्लीन कीजिए। आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपका काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो बस बाकी के काम फिर करूँगी, फिर नहाना धोना भी है और बेटे को भी स्कूल लेके जाना है, तो यहाँ सारे काम मुझे टाइम से ही करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेड वगैरह तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये ताड़ है, ताड़ पे रखा है सामान, और यहाँ पे ना मेरा रोज़ का ही है कि कपड़ा मारना है। अगर मैं एक दिन भी यहाँ पे कपड़ा नहीं मारूँ ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कितने दिन से मैंने कपड़ा नहीं मारा है। पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आती है, मुझे कभी कभी खुद समझ में नहीं आता। पता है, मैं अपने मायके में रहती थी ना, तो मेरा भी एक पर्सनल रूम था अपना। मैं उस रूम में हफ्ते में एक बार क्लीनिंग करती थी, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा घर बंद था, नहीं, खुला हुआ था, पर इतनी डस्टिंग नहीं आती थी। जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ ना, सच बता रही हूँ, इतनी गंदगी आती है ना, समझ में नहीं आता इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से है। एक दिन में कपड़ा नहीं मारो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिन से सफाई नहीं करी है। तो बस यही है कि डेली का रूटीन है। और यहाँ पे जो सामान रखा है ना, वो सारा ज़रूरी सामान है, कोई भी कबाड़ा वगैरह नहीं है। और कबाड़ा वगैरह तो मैं अपने घर में वैसे भी नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं है या जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, उसको फेंक देना ही सही रहता है। और वैसे भी कहते हैं ना, घर की बरकत तभी रहती है जब हम कबाड़े को संभाल के नहीं रखते। हमें कबाड़ा कभी भी अपने घर में संभाल के नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है चीज़ें यूज़ हो सकती है, तो आप उसको यूज़ करने के लिए रखिए। पर आपको लग रहा है वो वेस्ट है या टूटी हुई है या उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो ऐसे कबाड़े को समेट के रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आदत तो नहीं है। मेरे को जो लगता है ना कि हाँ, ये चीज़ वेस्ट है और इसका कोई यूज़फुल मतलब कोई यूज़ नहीं होने वाला है इन फ्यूचर भी, तो मैं उस चीज़ को फेंकना ही सही करती हूँ। और देखो, घर में जितनी चीज़ें कम रहती है ना, उतनी गंदगी भी कम रहती है। छोटा सा घर है, जितना सजा के रखेंगे ना, उतना हमें ही अच्छा लगेगा खुद को। तो बस अंदर क्लीनिंग कर दी है, यहाँ बाहर आ गई। ये चावल का डब्बा है, तो बस रसोई में, किचन में जगह नहीं होती है। किचन तो यही आपको पता है, यही है, तो यहीं पे मैं रखती हूँ। तो यहाँ चावल मैंने भरे थे, तो मैंने कहा चलो डब्बे को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ डब्बा वगैरह साफ़ करूँगी और जो बचे हुए चावल है उनको भी भरूँगी, बाकी को रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल के डिब्बे को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब आई है कपड़े वगैरह जो भी फैले हुए हैं उनको समेटने की। तो बस यही टाइम है अपना सारा साफ़ सफाई, घर को अच्छे से मैनेज करने की। तो ये रस्सी है, इस पे कपड़े वगैरह हस्बैंड जी भी टांग के चले जाते हैं, और मैं भी टॉवल वगैरह ऐसे ही डाल देती हूँ। तो मैंने कहा चलो इनको सेट कर देती हूँ। तो वैसे तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद नहाने जाना है और उसके बाद बेटे को लेने जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने के लिए जाऊँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस यहाँ पे मेरी फटाफट से झाड़ू लग जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू वगैरह तो अच्छे से लगा दी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही हूँ। और मेरा वैसे तो काम सारा फाइनली पूरा हो ही चुका है। नहा धो के अपना खाना पीना खाएंगे, बेटे को लेके आएंगे। पता है, जो काम हम 10 मिनट में करते हैं ना, उस काम को करने के लिए हमें 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं जब हम व्लॉग या वीडियो बनाते हैं। तो सच में यूट्यूब पे आना तो बहुत ईजी है, चैनल बनाना भी बहुत ईजी है, पर उसको हैंडल करना, वीडियो रोज़ अपलोड करना या वीडियो रोज़ बनाना, सच में बहुत मेहनत का काम है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो वीडियो बनाते हैं और जो यूट्यूब पर अभी काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर सफलता ना मिले ना, तो सच में बहुत दिल दुखता है। तो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम सब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक